अब नए अंदाज में न्यूज तक मैं हूं निधि। यहां समझिए हर खबर। कहीं चुनावी मौसम है तो कहीं आने वाले 2024 चुनाव की तैयारियों का जोर। इसी दौरान बंगाल का चुनाव जीतने के बाद मोदी विरोधियों के लिए उम्मीद बनकर उभरी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस पर जोरदार सेंध लगाई है। ममता की इस चाल ने बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा दी है। बंगाल से बाहर अपने पैर पसार रही ममता की नजर कांग्रेस नेताओं पर है, जिन्हें लगातार तोड़कर अपने साथ मिलाती जा रही हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल के बाद अब असम, गोवा, त्रिपुरा, मेघालय, यूपी, बिहार और हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को भी टीएमसी में मिलाना शुरू कर दिया है। ममता दिल्ली आई और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नहीं मिली, जबकि गांधी परिवार के विरोधी बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से लंबी मुलाकात की। दिल्ली की यात्रा पर आई ममता बनर्जी ने बिहार कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद और जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा को टीएमसी में शामिल कर लिया। कीर्ति आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा के बेटे हैं और बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। कीर्ति आजाद ब्राह्मण समाज से आते हैं तो जेडीयू छोड़कर टीएमसी में एंट्री करने वाले पवन वर्मा ओबीसी समाज से आते हैं। बिहार के इन दोनों नेताओं को टीएमसी में शामिल करने के पीछे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका मानी जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाने का नाकाम प्रयोग करने वाले अशोक तंवर भी ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए हैं। तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो दलित समुदाय से आते हैं और एक समय में राहुल गांधी के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। असम से सांसद रही सुष्मिता देव और यूपी के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी पहले से ही कांग्रेस छोड़ टीएमसी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार की जाती थी। असम में कांग्रेस की चेहरा थी, लेकिन अब ममता बनर्जी ने उन्हें अपने साथ मिलाया और राज्यसभा भी भेज दिया। वहीं ललितेश पति त्रिपाठी भी गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस की 3 पीढ़ियों से नाता रखने वाले थे। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरियो को ममता बनर्जी ने अपने साथ मिलाकर कांग्रेस को झटका दिया था। फलेरियो गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके सहारे टीएमसी 2022 गोवा विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की कवायद में है। हाल ही में ममता ने अपने तेज तर्रार नेता महुआ मोइत्रा को गोवा चुनाव की कमान सौंपी है। मेघालय में ममता बनर्जी ने बड़ी सेंधमारी की है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ साथ मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों को तोड़कर टीएमसी ने अपने पाले में ले लिया है। इस तरह से मेघालय में कांग्रेस की जगह टीएमसी मुख्य विपक्षी दल बनाई जाएगी। ऐसे में मेघालय में कांग्रेस के लिए सियासी राह मुश्किल भरी हो गई है। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अपने राज्य में विपक्षी दलों में सेंधमारी शुरू की। बंगाल में बीजेपी से जीत कर आए नेताओं को अपने साथ मिलाने का सिलसिला मुकुल रॉय के साथ शुरू किया। इसके बाद वो लगातार बीजेपी विधायकों को अपने साथ मिलाती जा रही हैं। चुनाव के बाद से करीब आधा दर्जन बीजेपी विधायक टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत बैनर्जी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी कांग्रेस के कई दिग्गज ममता के संपर्क में हैं। बंगाल के बाद ममता की नजर देश भर में टीएमसी के विस्तार की है, ताकि 2024 के चुनाव में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर सके। लेकिन ममता ने जो झटका कांग्रेस को दिया है, वो हर किसी के लिए हैरान कर देने वाला है। न्यूज तक ब्यूरो।